हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ नए सेंटेंस जिनका हमने जैसे टेंस पढ़ लिया है। तो टेंस पढ़ने के बाद हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, ठीक है। तो इंग्लिश का हिंदी बनाना, हिंदी का इंग्लिश बनाना, ये तो आना ही चाहिए क्योंकि हमने टेंस पढ़ लिए। जैसे मैंने लिखा मैं रोहन हूँ, अब इसको इंग्लिश में कहना आना चाहिए। कोई भी सेंटेंस हो चलो, तो उसका हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी आएगा, तभी जाके हम अपना जो भी मतलब सब्जेक्ट हैं इंग्लिश के अंदर, या फिर हम जैसे इंग्लिश मीडियम के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनके क्वेश्चन आंसर वगैरह बहुत से प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि किस तरह से हम इंग्लिश के अंदर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखे याद करें। तो ट्रांसलेशन इस सबसे अच्छा तरीका है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैं रोहन हूँ, इसकी इंग्लिश जैसे शुरू से ही शुरू करें, फिर हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सेंटेंस हम बनाते जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस है मैं रोहन हूँ, ठीक है। अब मैं रोहन हूँ तो मैं का हो जाएगा आई, हूँ का हो गया एम। तो हम यहाँ कैसे बनाएंगे, आई एम रोहन, ओके। आई एम रोहन के इंग्लिश बन गया। अब जैसे रोहन की जगह यहाँ कोई सा भी नाम है तो भी हम इसी तरह से बना सकते हैं। जैसे अगला इधर एक सेंटेंस लिखा हुआ है मेरा नाम रोहन है, तो मेरा नाम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, माई नेम है का हो जाएगा एच, ओके। माई नेम इज रोहन, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, तो मैं का हो जाएगा आई, और पढ़ता हूँ का इंग्लिश हो जाएगा, जैसे पढ़ता हूँ से हम कौन सा टेंस यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो पढ़ता हूँ का हो जाएगा आई रीड, ठीक है, आई रीड। और क्लास 8th में है, और मैं का हो जाएगा इन आई रीड इन क्लास 8, ठीक है, आई रीड इन क्लास 8। ये इसका इंग्लिश हो गया। अब मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं का हो जाएगा वापस आई, और जाता हूँ का इंग्लिश प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ हम लगाएंगे, जैसे ये सब्जेक्ट लगा दिया हमने, वर्ब लगा दी आई गो स्कूल, तो आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई गो टू स्कूल। अब रोज़, ये रोज़ है एडवर्ब, तो एडवर्ब हमेशा ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट, और एडवर्ब हमेशा आता है पीछे, ठीक है। एडवर्ब ऑफ ये जो भी है, टाइम हो गया तो ये पीछे ही आएगा, ठीक है ना, एडवर्ब। अब वह रोज़ स्कूल जाती हैं, तो वह जाती हैं, तो हमें क्या बोध हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई लड़के के लिए आया है, तो वह का हो जाएगा शी। अगर जाता है लिखा हुआ आता तो हम क्या लगाते, ही लगा देते। तो शी यहाँ पे है, जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो शी के साथ हम लगाएंगे गोज, क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर है। यहाँ आई प्लूरल था तो हमने गो लगाया, सी के साथ गोज और टू स्कूल, ठीक है। शी गोज टू स्कूल, और रोज के लिए वापस क्या आ जाएगा, डेली। इस तरह से इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन हर एक बच्चे को आएगा, तो आराम से कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे स्टोरी लिखनी हो, पैराग्राफ लिखना हो, ऐसे लिखना हो, कुछ भी हो, लिख सकते हैं आराम से। बच्चे खेल रहे थे, अब देखिए यहाँ पे खेल रहे थे आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल, इन सब में है आ रहा था, यहाँ थे आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट। अब पास्ट में भी खेल रहे थे यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा था कि उसमें वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अगर खेल रहे हैं होता तो हम यहाँ क्या लगाते, इज, एम, आर प्लस आईएनजी लगा देते, ठीक है, इज, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म लग जाती वर्ब की, ठीक है ना। अब देखो बच्चे खेल रहे थे बच्चे, बच्चों के लिए आ जाएगा चिल्ड्रन। अब यहाँ खेल रहे थे तो बच्चे हैं तो इनके लिए क्या आ जाएगा,
वर, बच्चे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ठीक है, खेल रहे थे का आ जाएगा प्लेइंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे मेरे पापा की बात हुई है, तो मेरे पापा के लिए क्या हो जाएगा, माय फादर। ठीक है, माय फादर, फादर, और फिर बहुत अच्छे हैं, तो हैं के लिए क्या हो जाएगा, इस हैं के लिए इस, माय फादर इज़, बहुत, बहुत के लिए होता है वेरी, और अच्छे का होता है नाइस। माय फादर इज़ वेरी नाइस। जैसे आगे हैं, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी, तुम चुप रहो की इंग्लिश हो जाएगी यू, तुम का हो जाएगा यू, चुप रहो, चुप रहो का होता है शट अप। ठीक है, यू शट अप, कहते नहीं हम, तुम चुप रहो, यू शट अप। ठीक है, आगे देखिए, मुझे कितना बोलना पड़ता है। ठीक है, मुझे कितना बोलना पड़ता है। अब कितना यहाँ पे बोलना पड़ता है, एक तरह से क्वेश्चन मार्क है, तो हम इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे, कितना के लिए हो जाएगा WH फॉर्म, हाउ मच। ठीक है, हाउ मच, और बोलना पड़ता है उसका होता है, पढ़ता है जब भी होता है तो वहाँ पे होता है हैव टू। लेकिन हाउ मच, मुझे, मुझे के लिए हो जाएगा आई, और आई के साथ आता है डू, हाउ मच डू आई हैव टू। ठीक है, हाउ मच आई डू हैव टू स्पीक, मुझे कितना बोलना पड़ता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाउ मच, कितना के लिए, डू आई के साथ, एंड हैव टू यानी होता है बोलना पड़ता है, स्पीक, स्पीक होता है बोलने के लिए। मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला, या मुझे कल आपका पत्र मिला, इसकी इंग्लिश होती है कि आई, मुझे यानी मिला, मिला के लिए हो जाएगा रिसीव्ड, आई रिसीव्ड। ओके, आई रिसीव्ड यानी मिला, मिला यहाँ पे पास्ट टेंस को शो कर रहा है, तो ये कौन सा पास्ट सिंपल फॉर्म में, हाँ सिंपल टेंस है, तो आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई रिसीव्ड। ठीक है, आपका पत्र, तो आपके पत्र की इंग्लिश हो जाएगी यूर लेटर। ठीक है, आई रिसीव्ड यूर लेटर यस्टरडे, यस्टरडे। ओके, ये इसकी इंग्लिश हो गई यस्टरडे। आगे देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई, देखो यहाँ पे है मुझे बहुत खुशी हुई, एक तो होता है मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत खुश हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, खुश हूँ। एक तो होता है हूँ, इसमें आता है हूँ, तो हम यहाँ क्या लगाते हैं, आई के साथ एम अगर हूँ तो, और वेरी हैप्पी। ठीक है, वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। और एक होता है मुझे बहुत खुशी हुई, तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो खुशी हुई का हो जाएगा, जैसे यहाँ पे पास्ट टेंस को शो कर रहा है कि खुशी हुई, तो आई फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट, आई फेल्ट, और बहुत खुशी हुई को हम लिख सकते हैं सो, आई फेल्ट सो हैप्पी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं आई फेल्ट सो ग्लैड। ओके, इस तरह से हम इस इंग्लिश, ये अलग सेंटेंस है, ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, खुशी हुई, खुश हूँ और खुशी हुई, ये है पास्ट टेंस। ठीक है, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, और यहाँ पे ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म को ही शो करता है। ठीक है, आगे देखिए, अब कुछ सेंटेंस और हैं, जैसे हम कोई सा भी लेटर लिखें, तो लेटर लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, सेंटेंस चाहिए। अगर हमें सेंटेंस मेकिंग आती है तो हमें लेटर याद रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप अपन एक बार पढ़ते हैं, फिर हम ट्रांसलेट करके आराम से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे लेटर के अंदर आते ही हैं एग्ज़ाम में, जैसे मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, यह जानकर कि तुम कक्षा 8 में पास हो गए, तो मैं बहुत खुश हूँ, खुश हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई, देखो यहाँ पे हूँ, तो हम लिखेंगे आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लेड,
हैप्पी लिखेंगे यहाँ पे, आई एम वेरी हैप्पी, यह जानकर कि। अब इसकी इंग्लिश हो जाएगी यह जानकर, जानकर होता है टू नो, आई एम वेरी हैप्पी टू नो, ओके, दैट। यहाँ पे की के लिए हम क्या लिखते हैं, दैट। फिर तुम कक्षा 8 में पास हो गए, ठीक है, हो गए यानी हो चुका है जो काम, और जो काम हो चुका होता है वो किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो परफेक्ट टेंस में हो चुका है, पास हो गए, तो जो काम हो गया वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो तुम, तुम्हारे लिए आएगा यू, दैट यू, और यू के साथ क्या आता है परफेक्ट टेंस में, हैव आता है। हैव के बाद क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी पास की, तो यू हैव पास्ड और क्लास एट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, यू हैव क्लास पास्ट क्लास एट, ओके। यह मेरे लिए अच्छी खबर है, अच्छी खबर को क्या हम लिखेंगे, यह का हो जाएगा इट इज़, इट इज़ हमने लिखा है के लिए, यह है, ठीक है, और मेरे लिए फॉर मी अच्छी खबर है, इट इज़, और यहाँ पे अच्छी खबर को हम लिखेंगे इट इज़ ए गुड न्यूज़, इट इज़ ए गुड न्यूज, ठीक है, इट इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर मी, फॉर यानी होता है मेरे लिए, ठीक है, फॉर मेरे लिए, फॉर मी मेरे लिए। आगे देखिए कि तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है या प्रथम स्थान पर तुम रहे हो, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी कि यह मेरे लिए अच्छी खबर है, वापस की आ रहा है, की का हम क्या लगाते हैं, दैट। तुमने कक्षा 8 में, यहाँ पर आ रहा है तुमने कक्षा 8 में, तो यू वापस वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राप्त किया है, ठीक है, या फिर तुम कक्षा 8 में प्रथम स्थान पर रहे हो, तो वापस यहाँ आ रहा है परफेक्ट टेंस, तो यू हैव के बाद हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म, तो प्रथम स्थान पर रहने का होता है, या प्रथम स्थान पर स्टैंड रहे हो, तो यू हैव स्टूड मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, यू हैव स्टूड फर्स्ट पोजीशन इन यूर क्लास या इन द क्लास, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है, इन द क्लास, ओके। आगे देखिए, यह तुम्हारे कठिन मेहनत का ही परिणाम है, तो यह के लिए वापस हम क्या लिखेंगे, इट इज़, यह है, ठीक है, यह है, इट इज तुम्हारे कठिन मेहनत का परिणाम, तो इट इज़ द रिजल्ट, इट इज़ द रिजल्ट, ठीक है, इट इज़ द रिजल्ट तुम्हारे कठिन मेहनत का परिणाम, परिणाम का हमने लिखा रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट ऑफ यूअर के बाद हम लिखेंगे कठिन मेहनत, तो हार्ड वर्क, यूअर हार्ड वर्क, तो ये पूरा क्या बना सेंटेंस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ यूअर हार्ड वर्क, इस तरह से तुम्हें ट्रांसलेट करना है। आगे देखो, मैं बधाई देता हूँ तुम्हारी बड़ी सफलता पर, तुम्हारी इस बड़ी सफलता पे मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, तो मैं का हो जाएगा आई, बधाई देता हूँ का हो जाता है बधाई देता हूँ, ठीक है, वापस प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट सिंपल, तो कॉन्ग्रेचुलेट, आई कॉन्ग्रेचुलेट, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं लिखेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट यहाँ पे क्योंकि ये वर्ब का काम कर रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेट, आई कॉन्ग्रेचुलेट तुम्हारी बड़ी सफलता पर, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ ऑन यूअर, इसके बाद हम लिखेंगे बड़ी सफलता पर, ऑन, देखो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन यूअर ग्रैंड, बिग मतलब यूअर तुम्हारी हो गया, ठीक है, बड़ी सफलता के लिए हम लिखेंगे ग्रैंड सक्सेस, यूअर ग्रैंड सक्सेस, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आराम से कोई सा भी सेंटेंस हम इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन यूअर ग्रैंड सक्सेस। आगे देखो, कृपया अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम करना, तो कृपया की इंग्लिश होती है, क्या होती है, प्लीज़, ओके,
प्लीज़। अब यहाँ पर सादर परिणाम कहना, यानी उनको कुछ कहना है, सूचना करनी है। तो जब भी कोई सूचित किया जाता है, सादर परिणाम के लिए कहा जाता है, तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पे? प्लीज़ कन्वे। कन्वे का मतलब होता है कि उनको सूचित करना, सादर प्रणाम करना। तो कन्वे माय रिगार्ड्स, यानी मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। रिगार्ड्स का मतलब होता है सादर प्रणाम, ठीक है। रिगार्ड्स, कन्वे, प्लीज़ कन्वे माय रिगार्ड्स टू यूवर पेरेंट्स, ठीक है, तुम्हारे माता पिता को। तो यहाँ हो जाएगा यूवर पेरेंट्स, ठीक है। इस तरह से ये हो गई इसकी इंग्लिश। मैं दोबारा तुम्हें तुम्हारी सफलता पर बधाई देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा आई, दोबारा का होता है इंग्लिश अगेन। आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है। आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें दोबारा बधाई देता हूँ तुम्हारी सफलता पर। तो ऑन यूर सक्सेस, ठीक है, यूर सक्सेस। मैं यहाँ से कुशल हूँ, शुरू में आती है ना ये लाइन। तो मैं यहाँ से कुशल हूँ, तो आई एम, ठीक है। एक सकुशल के लिए होता है आई एम फाइन हेयर। मैं यहाँ के लिए हो जाएगा आई एम फाइन हेयर। जैसे ये होता है आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ ठीक हूँ, अच्छा हूँ, ठीक है ना, इस तरह से। या फिर इसकी जगह हम आई एम हैप्पी, मैं यहाँ खुश हूँ, आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ खुश हूँ। और एक और आता है इसमें कि आई एम क्वाइट वेल, कि मैं यहाँ सकुशल हूँ या बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, काफ़ी अच्छा हूँ। तो हेयर होता है यहाँ पे, सॉरी, आई एम क्वाइट वेल हेयर। और आशा है तुम भी वहाँ पर अच्छे होंगे या आप भी वहाँ पर सकुशल होंगे। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई होप। आशा है का क्या होता है? आई होप, ठीक है। यू, तुम, होंगे, यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि ये फ्यूचर टेंस से हम लगाएंगे विल। आई होप यू विल, ठीक है। और वापस यही आ जाएगा कि आई होप यू विल क्वाइट वेल, वहाँ पर। तो हम लगाएंगे यहाँ द, कि आप भी वहाँ पर सकुशल होंगे। तो इस तरह से हम, जैसे आज हमने लेटर के अंदर जो लाइंस होती हैं, तो हम कोई सा भी लेटर एप्लीकेशन इस तरह से लिख कर याद कर सकते हैं। एक एक लाइन को हम अपने भाषा में ट्रांसलेट करके वापस उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, इस तरह से हम कोई सी भी लाइन को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इस तरह से ट्रांसलेट आगे हम और भी पढ़ेंगे अपने डेली यूज़ में, हम बोलचाल की भाषा में, या हम जो भी बोलते हैं, जो भी हम बातचीत करते हैं डेली वेयर में, उस तरह के सेंटेंस किस तरह हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आने वाली क्लासों में बने रहिएगा मेरे साथ। और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। और आज आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले नए वीडियोस के लिए, ताकि उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए।